तो मेरे साथ GTR मीडिया हाउस के स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं जनाब मुफ्ती तारिक मसूद साहब, और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब मौलाना अल्लामा नासिर मदनी साहब। तो इन दोनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को साथ देकर पहला सवाल आपके ज़हन में ये आएगा कि कैसे मुमकिन हुआ ये। फिर आप ये सोचेंगे कि एक तो देवबंद है, एक अहले हदीस मसलक से उनका ताल्लुक़ है, तो कैसे ये इत्तिफ़ाक़ मुमकिन हुआ है। तो बहरहाल उन्हीं से जानेंगे, और ये एक अच्छा साइन है, ये अपनी जगह हम सबको ज़ाहिर फ़ील भी होता है, हमें समझना भी चाहिए। तो उनको हम नासिर मदनी साहब को वेलकम करेंगे, बिकॉज़ कि तारिक मसूद साहब तो यहाँ जामिअतुल रशीद उनका अपना घर ही है। तो सबसे पहले मैं मुफ्ती तारिक मसूद साहब से आगाज़ करूँगा। हम सब अल्लामा नासिर मदनी साहब आपके साथ तशरीफ़ रखते हैं, कैसे? माशाल्लाह जी, कल मुझे पता चला कि जी वो नासिर मदनी साहब आ गए हैं जी। अच्छा, मेरे जहन में कोई एक अहले हदीस आलिम थे जो 2010 में उनसे मुनाजरा तय हुआ था हमारा तलाक़ सलास के मौजू पर, तो वो फिर किसी वजह से नहीं हो सका। मैंने कहा शायद वो दोबारा आ रहे हैं, तो उनका नाम भी नासिर था जी। पूरा नाम मुझे याद नहीं उनका, तो मैंने कहा या वैसे ही मिलने आ रहे होंगे, तो वल्लाहु आलम। खैर मैंने कहा आने दो। फिर मैं सोच में पड़ गया भाई कौन से वाले नासिर की बात कर रहे हैं, तो उन्होंने बताया यार जो यूट्यूब पे आते हैं, तो इनको तो मैं माशाल्लाह जानता हूँ जी। बड़ी खुशी हुई इनसे मिलके। मैंने कहा फ़ौरन से पहले बुलाओ भाई, और खाना हमारे साथ ही खाएंगे। और जामिअतुल रशीद में इनको हमने खाना भी खिलाया और उसकी वीडियो भी बनाई है। और वीडियो बनाने की वजह मैंने बता दी कि जब हम इनके पास जाएंगे तो ऐसा ना हो ये दाल वाल पे गुजारा खिला दें, फिर हम इनको वीडियो दिखाएंगे। इन सब ने वादा किया लाहौर इंशाल्लाह हम आपके पास आएंगे। तो इनकी मुस्बत बात जो है, जो अच्छी लगी मुझे इनकी इनके बयानात में, वो ये कि ये मसलक की छाप के बगैर, फ़ुरूई फ़िरका वाराना मसाइल के बगैर एक मुस्बत बात अल्हम्दुलिल्लाह सबकी बात करते हैं, मुस्बत बात गालिब होती है। तो ये बड़ा अच्छा लगा मुझे इनका, तो बहुत खुशी हुई माशाल्लाह। और अच्छा, मैंने इनकी ज़्यादा तकरीरें नहीं सुनी थी, लोगों से तबसरे बहुत सुने थे। तबसरे कोई एक आदमी भी ऐसा नहीं था जिनके बारे में नेगेटिव कहा हो जी, माशाल्लाह। तो तकरीरें इसलिए नहीं ज़्यादा सुनी कि वो पंजाबी में होती हैं ठेठ से। मैंने इनसे कहा कि थोड़ी सी उर्दू भी चला लिया करो, ठीक है। हम जो कम इल्म लोग हैं पंजाबी समझ में आए पंजाबी के लिहाज से, ठीक है, तो या हमें पंजाबी सिखा दें। जी जी, तो कह रहे हैं कि इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया अल्लामा नासिर मदनी साहब। आप ज़रा सबसे पहले तो हम आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं जामिअतुल रशीद में तशरीफ़ आवरी पर। तो कैसे ये दायिया पैदा हुआ? हमारे यहाँ तो बहुत स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ होती हैं, और ख़ास तौर पे जो स्कॉलर्स होते हैं वो अपने आस-पास के तबके को ही ज़्यादा मिलने-जुलने से, इस तरह की मुलाकातों से, और ख़ास तौर पे दूसरे मसाले के लोगों से मिलने से मना करते हैं। अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से एक कल्चर है हमारे यहाँ। तो आप एज़ ए स्कॉलर, और इतनी आपके माशाल्लाह फ़ैन फॉलोइंग है, उसके बावजूद आपको कैसे ये दायिया पैदा हुआ कि मिलना चाहिए हमें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मेरा चांद, मेरा मक्खन, मेरी मलाई, ये मैं अपने सारे चन्नों के सामने कहता हूँ कि मैं अब जो मसलक के लिहाज से वो तो अहले हदीस हूँ जी। मगर पाकिस्तान में रहते हुए हमें सबसे पहले ये बात फॉलो करनी चाहिए कि बानी पाकिस्तान क़ायद मोहम्मद अली जिन्ना ने जब वोट मांगा था तो क्या कहा था कि मुझे उस वतन के लिए वोट दें जहाँ हर शहरी बराबर के हकूक़ का हकदार होगा। तो ये उन्होंने कहाँ से सवाल लिया? ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल लिया कि आपने कहा था कि मेरी रियासत में मदीना तैयबा में अगर कोई गैर मुस्लिम रहता है मेरे आइन का पाबंद होकर, रियासत के कानून का पाबंद होकर, तो मेरे सारे जितने चाहने वाले उनकी इज्जत भी करेंगे, एहतराम भी करेंगे, और उनकी इबादतगाह का भी एहतराम करेंगे, और हम उनकी हिफाजत भी करेंगे। तो हमें ये उसवा लेना चाहिए कि पाकिस्तान में जितने मसालिक हैं इन सब की निस्बत तो काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ है। किसी भी आलिम से पूछ लें, देवबंदी भाइयों से पूछ लें, बरेलवी भाइयों से पूछ लें, आले तशय्युअ से पूछ लें, और आले हदीस से पूछ लें, कोई भी हदीस की किताब निकालेंगे तो निस्बत ये है कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया। तो इसका मतलब है कि आप जिससे भी मिलें इस निस्बत से मिलें कि कम से कम जब आप उसके पास जाएंगे तो ये उसवा लेकर पास जाएंगे कि ये रसूलुल्लाह की तरफ बात को मंसूब कर दे, और मेरा यहाँ जाना इस्लाम के लिए फ़ायदेमंद साबित हो, और उम्मत एक नज़र आए। जैसे वो हमारा हमसाया मुल्क है, तो उसके सरबराह ने, मैं नाम नहीं लेता, उसने बोला कि मेरा हम अकीदा दुनिया के किसी नुक्कड़ में तो वो मेरे मुल्क में आकर शहरियत ले ले, अकीदे की बुनियाद पे।
तो हमें ये बड़ा उसने पैगाम दिया है कि हम उम्मत उम्मत कहते हैं, उम्मत तो उसने बना दिया उनको। वो अपने अकीदे के लिहाज से शिरक करते हैं, बुत परस्ती करते हैं, मगर हम क्या कर रहे हैं कि हम एक अल्लाह के पुजारी होकर अल्लाह को वादा शरीक मानते, और फिर हम ये पाकिस्तान में ये बातें बना के बैठे कि हमने उधर उधर नहीं जाना। मेरा पैगाम है अपने सारे चाहने वालों को, मुफ्ती तारिक मसूद साहब के फैज़ बालून जितनी उनको और मेरे जितने चैनल सभी को ये मेरा पैगाम है कि आप एक दूसरे की खुशी गमी में शरीक हों, और जितने मदारस के तलबा हैं तमाम मसालक के एक दूसरे को मिलेंगे, अपने बड़ों को मिलते देखेंगे, तो फिर जब मिलता है इंसान तो फिर घुल मिल जाता है, तो फिर जो मसाइल होते हैं कड़वे भी वो बैठकर खुशगवार माहौल में इंसान डिस्कस कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। साहब आप ज़रा बताइए कि इख्तलाफात तो आज के नहीं हैं, हमेशा से हैं और शायद हमेशा चलेंगे आगे। कैसे मुमकिन होगा कि हम उन इख्तलाफात को जो हमारे फुरूई भी हैं, बाज़ उसूली भी हैं, उनको अपनी जगह रखते हुए जो मुआशरत है अपनी उसको अच्छा कर सकें, एक दूसरे से अच्छे माहौल में मिल सकें, एक दूसरे को कम से कम चेहरा दिखा सकें अपना, एक दूसरे के साथ बैठ सकें, कैसे मुमकिन होगा ये? देखिए, मैं एक बात बयान में कहता हूँ कि सख्ती करना जो है ना, ये पुलिस को अथॉरिटी है। ठीक, तभी मैं मज़ाक में लोगों से कहता हूँ कि बात समझ में नहीं आ रही तो पुलिस बुलवा लेता हूँ जी, क्योंकि ज़ाहिर है सख्ती तो पुलिस ही कर सकती है। तो पुलिस के अलावा किसी को ये हक हासिल नहीं है, हुकूमत के अलावा, कि वो एक दूसरे पर अपनी राय को ज़बरदस्ती थोपे। राय थोपने का तो खैर हुकूमत को भी हक हासिल नहीं है, लेकिन मनवाने का हक हासिल है। कोई लॉ होता है तो गवर्नमेंट को ये सख्ती का हक हासिल है। तो हमारा कोई भी नज़रिया हो, कोई भी राय हो, उसे दलाइल के साथ अच्छे अंदाज में बयान करना, ये सहाबा ताबईन के दौर से चला है। ईमान में आप इख्तलाफात देखें, इमाम हनीफा की राय कुछ और थी, इमाम शाफी की कुछ और थी, एहतराम ख़त्म नहीं हुआ। फ़िक़ह की किताबों में हम पढ़ते चले जाते हैं, इस पर ये दलील है, उनकी राय ये, उसकी जवाब ये, बस इस हद तक ठीक है। तो जितने भी मसलक पाकिस्तान में चल रहे हैं, अगर मसलक तो ख़त्म नहीं हो सकते, बिल्कुल, तो सदियों से चले आ रहे हैं, नामुमकिन है। ये जो इस तरह की इत्तिहाद की बात करते हैं ना, सारे मसलक को ख़त्म कर दो जी, तो वो सारे मसलक को ख़त्म करने के लिए जो तहरीक चलेगी ना, वो एक नया मसलक होगा। बिल्कुल गैर फितरी सी बात है। बाज़ लोग आते हैं मेरे पास कि ये 4-5 मसलक हैं, इनको ख़त्म करने की तहरीक चलाते हैं। मैं इसका मतलब आप छठे मसलक को प्रमोट कर रहे हैं, और ये टूटते और इख्तलाफात होंगे। बिल्कुल, उसका तरीका ये है कि अब तो सोशल मीडिया आज़ाद है जी, आपकी जो राय है इज्जत एहतराम के साथ, कि उससे दूसरे को आग न लग जाए, तौहीन महसूस न करे, क्योंकि जब आदमी अपनी इंसल्ट बेइज्जती महसूस करता है, वो गलत जवाब देने पर भी आता है। इज्जत एहतराम के साथ आप अपनी राय जो भी दलील के लिहाज से सही लगे वो आप लोगों को बता दें। बाकी मिलना जुलना रखें, सब एक दूसरे से मिलें, ताकि वो उसके जो पॉजिटिव चीज़ है वो फैले और जो उसके साइड इफेक्ट है वो खत्म हो जाए। मैं एक मिसाल देता था जी जी, कि हमारे वालिद साहब ने हमें बचपन में कुटाइयाँ भी लगाई हैं, कुट, जिसे पंजाबी में कहते हैं ना, कुट लगी है। चलो शुक्र है, नहीं तो पंजाबी आंदी नहीं, मैं उनको बता रहा था गड्डी को साइड पे लाओ। तो वैसे भी आपकी एक बेरुख तो पंजाबी है। हाँ, वो तो फिर लेकिन मेरे साथ तो उर्दू ही, वो असर तो होता है ना, थोड़ा सा पंजाबी चलती है, मेरे साथ तो उर्दू चलती है। तो वो तो मेरा मजाक उड़ा रहे होते हैं कि मैं ससुराल जाता हूँ ना, तो वालिद साहब कभी कभार सख्ती करते थे ना, तो बाद में उसकी तलाफी करते थे जी। अक्सर वालिदैन को देखा ना, बच्चों को जो मारते वक्त बाद में बड़ा लपाई पुताई, वो बड़ा खतरनाक मंजर, बाद में कहते हैं मेरा चांद मेरा, हाँ मेरा ये वो, तो उसके जो नुकसानात थे ना, उसकी तलाफी हो जाती है इस तरीके से जी। तो आप कोई भी दलाइल के जरिए से अपनी बात दुनिया तक पहुंचाएं, लोग सुन रहे हैं, सबको ही सुन रहे हैं जी। तो अब इतने बेवकूफ़ भी नहीं है लोग कि किसी को पता ही ना हो कि सही क्या गलत क्या है। तो लोग अब बहुत कुछ सीख चुके हैं, पढ़े लिखे हो गए, पहले की तरह नहीं है कि लोगों ने अपना गुलाम बना के रखा हुआ है। शाइस्ता लहजे में आप अपनी बात बता दें। तो इसके बाद फिर भी इसके नुकसानात होते हैं जी। तो आप मिलना मिलाना जो रखेंगे ना, मोहब्बतों से यानी मिलेंगे एक दूसरे को, तहाबू हदीस में आता है, एक दूसरे को हदाया तो इससे मोहब्बत बनेगी, खिलाओ पिलाओ एक दूसरे को। मैंने इसलिए वीडियो बना ली है जी जी, कि यार इनको बकरा खिलाया तो जो है इनको याद रहेगा, ठीक है ना। तो मोहब्बत बढ़ेगी इससे सही। तो उससे क्या होगा कि उस इख्तलाफ की वजह से जो नुकसानात हुए हैं, वो नुकसानात उसकी तलाफी हो जाएगी। इख्तलाफ इल्मी दुनिया इल्मी हद तक ही बाकी रहेगा, जैसे अइम्मा कराम मुहद्दिसीन में हुआ करता है। हमारे यहाँ जो मसला हो रहा है ना, कि आप अपनी बात इस तरह से कहते हैं कि सामने वाले को आग लग जाती है, आप उसको नीचा दिखाने के लिए कर रहे हैं। स्टाइल ही आपका ये होता है। तो स्टाइल जब आपका ये होगा कि आपका मकसद सामने वाले को नीचा दिखाना है, तो वो ठीक है,
एक जो ऐसी आवाम जिसमें शऊर नहीं हो तो आपसे बहुत मुतासिर हो, बिल्कुल जिंदाबाद के नारे लगाएंगे। समझदार लोग आपके करीब नहीं आएंगे और आना भी नहीं चाहिए उनको। तो ये जोड़ पैदा करने का मैं समझता हूँ एक बिल्कुल मुतदिल तरीका है से कि जैसे मैंने बताया नासिर मदनी साहब, मौलाना नासिर मदनी साहब, अल्लाह ताला इनकी उम्र बरकत दे, ये बहुत अच्छा एक मुस्बत अंदाज से काम कर रहे हैं, मिल रहे हैं लोगों से, जी हर तबके के पास जाते हैं जहाँ हम भी नहीं जाते, ऐसे ही। और माशाल्लाह बहुत अच्छा इनका एक इमेज बना हुआ है। तो बड़ी अच्छी बात है, अल्लाह ताला इनकी उम्र में बरकत दे और इस तरह दूसरों को आमीन, फॉलो करने आमीन। की तौफीक दे। आमीन। और शुक्रिया नाज़िम मोहतरम, एक अच्छी खुशगवार हैरत भी है और एक खुशगवार सा एहसास भी है, इतनी खूबसूरत गुफ्तगू। अल्लामा साहब, जाते जाते आप जामिया रशीद में तशरीफ़ लाए, तो अपने उस हवाले से भी कोई तासुरात आप बयान फरमाना चाहें, और मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने जो खूबसूरत गुफ्तगू की है उसको आगे लेकर अगर आप भी कुछ उसी से फरमाना चाहें तो क्या होगा? देखें मेरा चांद, मैं जामिया रशीद में पहली दफ़ा आया जी और मैंने सबसे जो प्यारी चीज़ है ना, इंसान जो है ना सबसे पहले खूबसूरती देखता है। जी खूबसूरती किसी जगह पे भी नज़र आए तो इंसान उसकी कीमत नहीं देखता, उसको पाने की कोशिश करता है। तो पहले तो मैं तमाम अपने चाहने वालों को ये पैगाम दूंगा कि अगर आपने कोई इदारा बनाया है तो आप पहले जामिया रशीद का विज़िट करें। यहाँ आपको आते ही बगीचों की दुनिया, बागों की दुनिया, फूलों की दुनिया नज़र आएगी। और यहाँ से जैसे दीन के फूल पूरी दुनिया में फूल खुशबू देने के लिए, इस्लाम की खुशबू फैलाने के लिए तैयार हो रहे हैं, वहाँ वहाँ उन तलबा को खुशबू देने के लिए इन्होंने मालियों का इंतज़ाम किया है, एग्रीकल्चर से रब्ता किया हुआ है और अच्छा बगीचा बनाया। मैं आते ही जो है ना बड़ा इम्प्रेस हुआ उनसे कि इतना प्यारा खूबसूरत, और जिनके पास से फूलों की खुशबू आए। तो ये तो आगे तो हमारे पास प्लास्टिक के हैं ना, मगर उधर मैंने हकीकी देखे हैं। तो मैं पैगाम देता हूँ इदारों वालों को कि जामिया रशीद का आप एक विज़िट करें और इनको एक दाद दें अपने अपने चैनल से कि भाई आपने ये तलबा को बावर कराया है कि अगर ये इदारा दीनी ज़रूर है, मगर लोगों ने कहा है कि ये दीनी इदारों में ऐसा माहौल नहीं होता। तो यहाँ तमाम जदीद तकाज़े मैंने जामिया रशीद में देखे। और आखिर में ये मैं खराज तस्लीम पेश करता हूँ, आई सैल्यूट यू, आई लाइक यू। और लाहौर जाकर आई मिस यू कहूँ कि ये मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब जो हैं, ये बहुत धीमे मजाज के और धीमे लहजे में और अच्छी अखलाक में और इतना प्यारा खूबसूरत बोलने का अंदाज। जितनी देर मैंने उनसे गुफ्तगू की, मैंने बोला नहीं, मैंने उनकी बातें सुनी और उनसे उनकी बातों से इस्तिफादा हासिल किया। और कुछ मेरे ज़हन में जो बातें थी कि जो मुझे जर्नल काम देंगी, उनसे मैंने दिल की बात निकलवाई। और उनको नहीं पता था कि ये चुपके चुपके सेव कर रहे हैं अपने मेमोरी कार्ड में। तो मैं जो है ना दिल के मेमोरी कार्ड में, दिमाग के मेमोरी कार्ड में जगह दे रहा था और जब दूसरी चीज़ें उसमें रिमूव कर रहा था जहाँ जहाँ वो कबाहतें थी। तो मैं ये कबाहतें इसलिए कह रहा हूँ कि इंसान को जहाँ भी जाना चाहिए अगले से सीखना चाहिए, उसके इल्म से, उसके तजर्बे से, उसको कम बोलना चाहिए, उससे ज़्यादा सुनना चाहिए, ताकि आपको वो चीज़ मिले जो आपके पास नहीं है। तो मैं सभी चाहने वालों से बोलूँगा कि आप हर इदारे के बड़े मोहतरम के पास बैठें, उसने जो जो तकलीफ़ें बर्दाश्त की हैं वो आपको वहाँ गिरने नहीं देगा जहाँ वो खुद गिरे। तो आप गिरने से पहले ही वो इज़्ज़त पालेंगे जो उन्होंने गिर कर इज़्ज़त पाई है, नुकसान उठा कर इज़्ज़त पाई है। और तमाम मिसालों को मेरा पैगाम है कि आप एक दूसरे के इदारों का विज़िट करें, आपके तलबा में ये मोहब्बत फैलेगी। जैसे मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह और सैयद दाऊद गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह एक दूसरे को मिलते थे और एक दूसरे की मस्जिद में आते जाते थे, मैं भी यही चाहता हूँ कि हमें इस तरह का होना चाहिए कि पाकिस्तान की हुकूमत को ये कोशिश न करना पड़े कि किसी भी त्यौहार रबी अव्वल में या मुहर्रम में या और किसी त्यौहार में सिक्योरिटी देनी पड़े तमाम मिसालों को। पाकिस्तान का खर्चा भी बचेगा और अखलाक के मुस्तफ़ा भी आम होगा। मिलजुल के हम एक दूसरे के मसाइल भी हल करें। बहुत बहुत शुक्रिया अपने दोनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का। नाज़िम मोहतरम, खूबसूरत गुफ्तगू आपने सुनी है। हमारे जिन हालात से हमारा मुल्क गुजर रहा है, पूरी उम्मत मुस्लिमा गुजर रही है, मज़ीद इख्तलाफात और इंतशार का हम मुतहम्मिल नहीं हो सकते, हमें वो तहम्मुल है ही नहीं। सही बात है। और बहुत गुड साइन है कि वो लोग जिनको हम फॉलो करते हैं, जिनसे मोहब्बत करते हैं, हम प्यार करते हैं, जिनको हम सुनते हैं, जो हमारे ईमान की आबियारी करते हैं, उन लोगों को देख कर हमारे अंदर इत्तेफाक और इत्तेहाद का जज्बा भी वो बेदार हो, और वो इत्तेफाक और इत्तेहाद का जो जज्बा है वो मजबूत हो और उसको वो फलने फूलने लगे। यहाँ मैं एक बात और ऐड कर दूं
कि लामा इसानी ज़हीर शहीद रहमतुल्लाह अलैह जब भी फैसलाबाद जाते थे तो उनका खाना किसी अपने आलिम के पास नहीं होता था, ज़्यादातर ज़ियाउल कासमी साहब के घर होता था। तो ये पैगाम है कि लामा इसानी ज़हीर और ज़ियाउल कासमी साहब की मोहब्बत, क्या आप अंदाज़ा लगा लें। मुफ्ती साहब मुझे बोल रहे थे कि हमने वीडियो बनाई है, मुफ्ती साहब ने तो 5-6 डिशें रखी। तो मैं वादा करता हूँ मीडिया के सामने, जब ये मेरा चांद मेरे पास आएगा तो मैं 72 डिशों के बूफे पे इनको बैठाऊंगा इंशाल्लाह। 2-4 प्लेट अलग से एक्स्ट्रा मंगवा लीजिए, बहुत शुक्रिया, ये शॉपर मंगवा लीजिए, मैं साथ पैकिंग करा दूंगा। पैकिंग करा देंगे। जी मुफ्ती तारिक पार्सल का खास इंतजाम। आखिरी बात आप फरमाना चाहें। बस बड़ी अच्छी बात कर ली माशाल्लाह हज़रत ने, अल्लाह ताला की अच्छा एक ये बात मैं भी मुफ्ती साहब से जी। पूछना था। अच्छा मुफ्ती साहब, जब से आप जो फेमस हुए तो मैं अपने नाज़रीन को ये पैगाम देना चाहता हूँ आपके ज़रिए पैगाम से कि फेमस होकर इंसान को अपना मिशन और अपनी असल पुरानी दोस्तियाँ और अपने पुरानी मुश्किलें क्या छोड़नी चाहिए या नहीं। जैसा कि आप तदरीस में लगे हुए हैं, मदरस में पढ़ाते हैं, तो आप मशहूर होकर फेमस होकर सोशल मीडिया पे आपने अपना मुश्किल नहीं बदला, इसमें क्या वजूद? बहुत अच्छा सवाल किया आपने और अच्छा पैगाम इससे इंशाल्लाह लोगों को जाएगा। देखिए जो आदमी मशहूर हो जाता है या लोगों में आवाम में उठता बैठता है, अगर उसका अपनी दर्स और तदरीस और टीचिंग से ताल्लुक़ ख़त्म होगा ना तो उसका इल्म का ग्राफ नीचे आना शुरू होता है। हमारे बड़ों से हमने सुना है कि इल्म ऐसी चीज़ है, या तो ऊपर जाता है या नीचे आता है, ये दरमियान में नहीं रहता है। जैसे ईमान है ना, या ऊपर जाएगा या नीचे आएगा। तो जो उलमा वाइज बन जाते हैं ना, खतीब बन जाते हैं, आवाम से तो सुबह शाम मिल रहे हैं, अब आवाम से उनको इल्म थोड़ी हासिल होगा, इल्म तो अपने असातिज़ा से, मशाइख से, किताबों से हासिल होगा ना। तो मदरसे में तदरीस टीचिंग जब हम तलबा को किताबें पढ़ाते हैं तो उससे आपका इल्म ऊपर जाता है लेवल, तो वो कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। लोग ये सोच के छोड़ देते हैं हमें ज़रूरत क्या है, तो अभी तो आपको ज़रूरत अब शुरू हुई है, असल में तो अब ज़रूरत शुरू हुई है, क्योंकि आवाम में रहने से आप बिल्कुल वैसे ही हो जाते हैं, यानी बिल्कुल फारिग हो जाते हैं आप हर चीज़ से। तो आपको तो उलमा के साथ, मैंने तो JTR में ख़ास तौर पर जो है, मैं इसलिए कि मैं यहाँ जब मसाइल बताता हूँ ना तो मैं सीख ज़्यादा रहा होता हूँ, असातिज़ा बैठे हुए होते हैं, मसाइल बता रहे होते हैं। और मुझे याद है कुछ वर्ष पहले मैं बहुत अरसे से JTR से गायब रहा, तो मुझे महसूस हो रहा था कि मसाइल में मैं वापस रिवर्स होना शुरू हो गया। तो यहाँ बैठता हूँ, बहुत से उलमा बता रहे होते हैं, तो अपडेट होता रहता है इल्म इंसान का। तो इसलिए उलमा में बैठ के आपको इल्म आएगा। तो कभी भी आवाम की शोहरत की वजह से, अपने इदारों से, अपने मदरसे से, अपनी जो जगह वहाँ से ताल्लुक़ नहीं छोड़ देना चाहिए। तो मुझे तो डर लगा रहता है कि जामिया वाले ना मुझे कहीं निकाल दें। तो यहाँ मैं भी एक बात ऐड कर दूं कि मैंने अपने जो है ना एक लीडर से ये बात सीखी कि प्रोफेसर साजिद मीर साहब मरकज़ी जमहूरियत हदीस पाकिस्तान के अमीर, उन्होंने मजहबी स्टेज पे इमारत संभाल के भी पढ़ाना नहीं छोड़ा, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में। तो मैं अपने चाहने वालों को ये पैगाम दूंगा कि आप ये मत समझा करें कि आप एक प्रोफेसर हैं, टीचर हैं, तो आप किसी मजहबी स्टेज पे आएंगे तो वो आपके मुश्किल में रुकावट बनेगा। नहीं, अभी जाकर वो चंद सालों में रिटायर हुए, मगर उनकी वो बॉडी लैंग्वेज और गुफ्तगू लामा साजिद मीर साहब की वो प्रोफेसर टाइप होती है। तो मैं अपने चाहने वालों को कहूँगा कि आप जिस शोबे में भी हैं, आपको लाख दूसरे शोबे में इज्जत मिल जाए, बड़ी मिल जाए, मगर अपने शोबे से हमेशा वफा करना, अपने स्टेज से जहाँ से आपको इज्जत मिली है, दीन की वजह से मिली है, आपको अगर दुनिया में किसी शोबे में भी इज्जत मिलती है तो आप उससे बेवफाई मत करना, बल्कि उसकी इज्जत बढ़ाने की कोशिश करना। और दीनी तबके पे यही पैगाम है कि आप जहाँ भी हों, कम से कम कोई स्कूल में पढ़ा रहा है तो 5 मिनट दीन के लिए अपने पीरियड में ज़रूर दाखिल करें। अगर कोई मैथ का टीचर है, इंग्लिश का टीचर है, तो मेरा ये इस मीडिया के तवज्जुह से ये पैगाम है कि 5 मिनट अपने पीरियड में आप दीन को शामिल कर लें, इंशाल्लाह वो सारे तलबा की निजात का ज़रिया बनें इंशाअल्लाह अज़ीज़। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़िम मोहतरम, ये दोनों मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम मज़हबी स्कॉलर्स हमारे दरमियान मौजूद थे, अभी आपने गुफ्तगू सुनी। और ये जो कॉम्बिनेशन है, इसका सिर्फ एक ही पैगाम है, और वो पैगाम है कि हमारा पैगाम मोहब्बत है, जहाँ तक पहुँचे। तो नाज़िम मोहतरम इजाज़त चाहेंगे आपसे, आप भी इसी तरह मोहब्बतें बिखेरते रहिए, बिला तफरीक रंग, नस्ल, कौम, मसलक। तो इसी तरह हम एक कौम बनेंगे, और जब हम एक कौम बन गए तो तमाम मसाइल से निकलना हमारे लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। जज़ाकल्लाह, अच्छी बात की।